जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और एक बार आप सारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। कमेंट सेक्शन में वो मुस्कुराहट तुम्हारी दिखे, फिर लगे कि हाँ आप सब एकदम से अच्छे हैं। मोहित, शालिनी, जॉली, अभिषेक, एम के, टारगेट, एम के, एम के की, रोहित, एक ही नाम की बार बार। अच्छा, ये लगातार कमेंट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे दोस्तों का आपका बहुत सारा स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें कि आपका आज की क्लास है, छोटी सी क्लास होगी और फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, नोबेल। और फिर साथ ही मैंने कल ही बैठ करके आपके लिए कुछ टॉपिक सोचे हैं कि मिसलेनियस में हम उनको कर लें। आप लोग जरूर लिखना कि हाँ भैया हम जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है कि चीज़ों को खत्म करके कि हाँ भैया हो गया सिलेबस ओवर, अब ओवर करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको और अतिरिक्त चीज़ें दे दी जाए, समय है। जैसे कि पद्म अवार्ड हो गया आपका, या ट्रांसपोर्ट भी मैं सोच रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का भी जो मतलब मेजर मेजर जो होता है ना, जो पूछा जाता है और जो किसी और सब्जेक्ट में आप छोड़ देते हैं या छूट जाता है आपसे और एग्जाम में फिर एकदम तो नया सा क्वेश्चन सोच रहा हूँ वो मैं कवर करा लूँ। वो धैर्य तुम्हारा चाहेगा। और तुम कहोगे नहीं भैया हमको तो बस जो है एंड कर दो, हमें कुछ नहीं सीखना ना जानना, अब भी पढ़ाओ। बताओ जी। तो यकीन, बैच में आप सब लोगों को जो यकीन है वो तो अब हो चुका होगा कि हाँ भैया बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़े थे और धीरे धीरे हमने अपनी चीजों को टेबल की। शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ना। आज का संगठन है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को याद है, मैंने कहा था यूनेस्को हेरिटेज साइट। आप कहोगे यूनेस्को, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यानी कि दुनिया में देखता है कौन सी संस्थाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, उनको बचाने का प्रयास। ठीक है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तब भारत इसका सदस्य नहीं था। भारत अगले वर्ष इसके सदस्य वर्तमान में 195 में। देखो दोस्त, करंट अफेयर्स में अपडेट रहा करो। रिसेंट में अगर कोई देश बदलता है तो उस किसी के मेंबर बदलें तो वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, हम सब करो जी भैया। कभी भी कोई डेटा ऐसा होगा रिसेंट में कुछ बदला होगा, स्टैटिक का मतलब है जो ना बदले, और अगर करंट अफेयर से बदल जाए तो उसको स्टैटिक में शामिल कर लिया, है ना, वो लिख लिया करो। जैसे कि मैंने कल देखा कि हम एडीबी को पढ़ रहे थे, उसमें 68 कंट्री, एडीबी में भी 69 हो चुके हैं, 69 कंट्री। तो रिसेंट में करंट का कुछ भी रहे करे उसको आप ऐड कर लिया करो, है ना, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, पढ़ना ही पड़ेगा। सदस्य देश 195 ज्वाइन करो, है ना, उनके साथ में मेहनत करो। न्यू करंट होता है, आदेश सर के साथ मेहनत। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में। कहाँ पर है आपका? पेरिस में है आपका हेडक्वार्टर इसका। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 1946 में हुआ था, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, यानी कि इसके हेडक्वार्टर में हुआ। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में महानिदेशक इसके आंद्रे एंजेलो है। 18 अप्रैल को यूनेस्को बनाता वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 43। पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताओ भारत की कौन सी है? कुल दुनिया में 1223 स्थल है। जुलाई में सर्वाधिक इटली में है यूनेस्को की साइट, चाइना में 59 और भारत में कितनी है? 43 है। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, जो यूनेस्को हेरिटेज, क्या बोलोगे, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसका जो 46 सेशन हुआ उसकी होस्ट जो किया वो इंडिया ने किया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र हुआ 2024 में, और कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। ये पूछा जाएगा कि भारत संदर्भ में आ गया ना, इसलिए इंपोर्टेंट। विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल हैं, जो ये तय करते हैं कौन यूनेस्को का स्थल होगा कौन नहीं। ठीक है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। भारत में यूनेस्को द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर पूरी दुनिया में गालापागाज आइसलैंड था। पूरी दुनिया में पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था? गालापागाज। और भारत का आप जानते हो 1983 में 4 स्थल चुने गए थे। भारत के कितने चुने गए थे? 4 स्थल चुने गए थे। बहुत शाबाश, वेरी गुड। G7, देखो G7 उन कंट्रीज को कहा जाता है जो दुनिया की आर्थिक रूप से बहुत इंपोर्टेंट कंट्री है। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। जज कैब में बैठ के FIR करने गया। जज कैब में बैठ के, जज कैब, CAB, कैब में बैठ के FIR। भैया आर कहाँ गया? आर बाहर हो गया भैया। रूस 1998 में जुड़ा था, लेकिन उसने क्रीमिया पे जब कब्जा कर लिया तो उन देशों ने कहा इसको हम अपने संगठन में नहीं रखेंगे। 2014 में इसको बाहर कर दिया। तो जज कैब में बैठ के गया FIR करने, आर निकल गया, आर गया। दरअसल में पहले G6 था, कनाडा भी जुड़ा था इसमें 1976, और रूस जुड़ा था 1998 में। रूस चला गया तो कितने बचे? G7। टी का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। टी मतलब ग्रुप। 2023 में जापान में इसका सम्मेलन हुआ, 2024 में इटली में हुआ। G20 भी ऐसा ही ग्रुप है, अभी बहुत चर्चित रहा भारत में। साथ ही भारत मंडपम में रिसेंट में इतनी खबरें आपने पढ़ी होंगी। भारत में जितनी भी गरीब जो की झोंपड़ियां उनको ढक दिया था गवर्नमेंट ने दिल्ली में। ठीक है, गरीबी ना दिखे भारत की, और बाहर के लोग आएंगे और जितने भी हमारे लोग यहाँ व्यापार करते, रेहड़ी पटरी पे जीवन यापन चलता है, सबको हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं रहा मुख्य रूट पर, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक, क्योंकि वो लोग ग्रेटर नोएडा और दिल्ली यहाँ बीच में आते थे सड़क पे, अब एकदम से क्लीन कर दिया, नीट एंड क्लीन। G20 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। इसमें क्या होते हैं? देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा, तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में हुई। तो क्या बोलेंगे इसमें? साथ ही 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करता रहा था। नहीं करेगा, नहीं की थी, ऐसे याद रखना, अध्यक्षता की थी, तो बीत गया ना ये। G20 2023 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें नए देश शामिल किए गए। मुझे बताओ नए देश कौन से? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए।
G20 में जो नए देश शामिल किए गए वो कौन सा था? तो आप कहोगे G20 में शामिल किया गया जी अफ्रीकन यूनियन। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। ये बात लिख लो अपनी कॉपी में, नोट्स में लिखना। इसको शामिल किया गया इसमें, तो नया बना इसमें अफ्रीकन यूनियन, और इसको क्या बना दिया गया? G21 अफ्रीकन यूनियन। G21 इसको अनाउंस कर दिया गया, G20 अफ्रीकन यूनियन। आगे आएंगे। 2023 सम्मेलन के लिए भारत का शेरपा अमिताभ कांत रहे। शेरपा का मतलब जो इसको क्या करते हैं, आपका होस्ट कराते हैं। एआईआई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना 2015 में, मुख्यालय बीजिंग। बीजिंग। G4 मैंने कहा था भारत भी चाहता है। पहले मुझे बताओ, जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें स्थायी देश कितने बताए थे मैंने आपको? यूएन का एक अंग बताया था। यूएन के 6 ऑर्गन है, उनमें से एक है दुनिया का पुलिसमैन, उसमें 15 देश हैं, 10 अस्थायी, 5 स्थायी। 5 स्थायी कौन कौन से थे? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। तो इनके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनसे भारत है वो डिमांड करता है कि भैया हमको भी जो है ना, हमको भी आपका बनाओ। किसमें? किसमें बनाए? हमको भी शामिल करो। आपका किसमें शामिल करना है? स्थायी देशों, उनको बोलते हैं जीएन, यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए। इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। क्या बोलोगे? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील है, याद रख लेंगे इनको। क्या बोलोगे? बीज जाए। भारत क्या बोलोगे? इंडिया हो गया एक, तो B4 क्या हो गया? ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, जर्मनी और जापान। बीज हमको भी शामिल करो। G77। अब देखो हमारा नाम जब आता है 77 तो हम समझेंगे कि 77 देश, तो ये ऐसा ऐसा संगठन नहीं है जिसमें 77 देश। ठीक है, क्या बोलेंगे? G77 इसकी स्थापना हुई 15 जून 1964। G77 में जैसे G7 में विकसित देश है, तो उसी तर्ज पे ये बना, इसमें विकासशील देश थे। यानी जो विकासशील क्या होता है? भारत कैसा देश है? विकसित की विकासशील, आप कहेंगे विकासशील, जो विकास की तरफ अग्रसर है। तो जैसे कि G7 मैंने बताया, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, वो सब विकसित देश हैं। तो ये है आपके कैसे विकासशील। तो इन देशों ने मिलकर अपना संगठन बनाया G77 की तर्ज पर, और संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह यही है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में है, तो इसको याद नहीं रखना है जिसके कार्यालय बहुत सारे हों। जेनेवा के मुख्यालय वाले, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये याद रखना है। कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा में इसका जो हेडक्वार्टर है वो 77 संस्थापक देश थे, इसीलिए G77 कहता है। लेकिन अभी देश कितने हो गए इसमें? 134। तो कभी ऐसा थोड़ी पूछेगा कौन सा G77 का सदस्य है नहीं। भारत इसका है या नहीं है, याद रखना, भारत G77 का सदस्य। इंडिया, भारत इसका G77 का सदस्य है। भारत भैया किसका सदस्य है? G20 का है। हाँ जी, G20 का। भारत क्या G7 का सदस्य है? ये बताओ मुझे, इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है? क्या कहोगे? आप कहोगे इसका भी सदस्य है, अभी बताया आपको, ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी, जापान, लेकिन इसका सदस्य नहीं है। रेड क्रॉस की बात, 8 मई को रेड क्रॉस, ये किसका साइन देखा आपने किसी बाइक या गाड़ी पर? आप कहोगे डॉक्टर का साइन है। डॉक्टर का मतलब रेड क्रॉस, लाल रंग का क्रॉस का साइन। ये लोग क्या है? ये हेल्प करते हैं दुनिया में क्या? ब्लड सप्लाई के लिए। ऐसा संगठन बनाया था हेनरी ड्यूनेंट ने, जिन्होंने 1863 में इसको बनाया। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जेनीवा में है। 3 बार इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 चला था, उसके दौरान इसमें घायलों की सेवा की। तो मैंने आपको बताया था ना, बताओ कहाँ पर बताया था ये? 1944 सेकंड वर्ल्ड वॉर में, 1939 से 45 के दौरान, और इसकी स्थापना के 100 वर्षों। देखो स्थापना कब हुई? 1863, और मिला कब? 1963 में। 100 वर्ष इतनी बड़ी संस्था को सम्मानित। इंटरपोल जिसकी स्थापना 1923 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में। पहले तो इसका मुख्यालय होता था वियना, ऑस्ट्रिया में, और 1956 से हो गया कहाँ पर आपका? 1956 से हो गया लियोन्स। अरब लीग अरब देशों का एक संगठन है, 1945 का, मुख्यालय याद रखना काहिरा में है। अरब कंट्रीज, जितने भी अरब देश हैं, इस्लामिक देश। अंकटाड ये यूएन का ये एक आपका क्या बोलेंगे अंग है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यापार और विकास के लिए एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई है 1964 में, मुख्यालय जेनेवा। ट्रेड वालों के डब्ल्यूटीओ का भी कहाँ पर है? जेनेवा। ट्रेड वालों के जेनेवा में आ जाओ। अध्यक्ष रेबेका ग्रीनस्पेन, ये पहली महिला बनी है। जब किसी संगठन की पहली महिला बने, जैसे डब्ल्यूटीओ की कौन बताई थी मैंने आपको? डब्ल्यूटीओ की बताओ जरा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रेबेका ग्रीनस्पेन। सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। सदस्य इसके बने 195। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, किसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 1965 में स्थापित हुआ। मुख्यालय इतनी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इसका स्थापना और मुख्यालय मैंने आपको पहले बता दिया, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं, तो वही मुख्यालय याद रख लेना। ठीक है, यूएनडीपी ये क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। एचडीआर, एचडीआई के आंकड़े भी बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, कि भी मानव कैसे विकास कर रहे हैं दुनिया में, और कहां पर विकास नहीं कर पा रहे हैं, कितना विकास हो पा रहा है, कौन से क्षेत्र आगे हैं, कौन से पीछे। यूनिसेफ ये बच्चों के लिए काम करने वाली संगठन, ये यूएन का ही पार्ट है, सब यूएन के अंग है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हुआ करता था, लेकिन बच्चों के लिए इमरजेंसी शब्द को फिर हटा दिया गया, भैया इमरजेंसी नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, सिर्फ इसका नाम। तो इसमें ई को साइलेंट कर दिया। स्थापना 1940 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क। क्या बोलोगे? इसके प्रमुख बने हैं ट्रेडोस एडनोम, ये पहले अफ्रीकी हैं। जब किसी का पहला बने ना कुछ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी शुरू हुई थी 1949 में। यूनेस्को ने अपना जो कार्यालय भारत में स्थापित किया, दिल्ली में किया 1952 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1950। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की सद्भावना दूत, ताकि बच्चों के बारे में वो मैसेज दे पाए। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, जो कभी कोई चर्चित रहता है तो उसको अपॉइंट करो। ठीक है बॉस, यहाँ तक की बात में कोई? क्वाड ये छोटे छोटे संगठन है, इनको भी देख लेना एक बार। तो क्वाड क्या है? ये आपका, इसमें सदस्य देश भारत है, तो क्वाड इसलिए बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आप दुनिया का नक्शा देखोगे तो भारत यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, जापान यहाँ पर है, और अमेरिका यहाँ पर है, तो इनके बीच में बनता है क्वाड। ठीक है, इन चारों ने अपना संगठन बनाया क्वाड 2007 में। एससीओ ये इंपॉर्टेंट संगठन है भैया, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत पूछा जाता है।
संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑपरेशन यानी संघाई सहयोग संगठन, स्थापना 2001 में। सदस्य इसमें बने 9, 9वां बना है ईरान। तो भारत है, इसमें चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है। देशों को मत रटने लग जाना कभी, जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखना। 9 और 9वां कौन है? ईरान है। तो भारत ने 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता की और वाराणसी बनी थी हमारी कल्चरल कैपिटल। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए एससीओ की क्या बनी? पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, यानी कि टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, चेंज करते रहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरी दुनिया में देखता कौन सी महामारी फैल रही है, कैसे कंट्रोल करनी है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पर अमेरिका ने क्या विवाद लगाया था, ये कोरोना किसने फैलाया है? चाइनीजों ने फैलाया है। तो कहते हैं WHO जो है वो चीन का पक्ष ले रहा है। तो अमेरिका इस संघ से बाहर चला गया, उसने कहा मुझे नहीं रहना WHO, तो पक्षपात करता है, चाइना पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय इसके कौन है? ट्रेडोस हैं, पहले अफ्रीकी हैं। स्थापना 7 अप्रैल, इसीलिए हम क्या बोलते हैं 7 अप्रैल को साथी क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल हेल्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। पहली जो साथी हेल्थ असेंबली हुई थी 1950 में, 7 अप्रैल को लिखा हुआ है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सदस्य देश 193 है। रिसेंट में कोई भी जुड़ेगा वो आप देख लेंगे। दुनिया में श्रमिकों का संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। भाई श्रमिक का तो काम ही साथी कैसा होता है? जानलेवा होता है। तो बेचारा पूरा दिन मेहनत करता है। अभी बहुत सारे बच्चे आप में से मेहनत कर रहे होंगे, गेहूं कटने का टाइम है, गेहूं कट रहे होंगे सबके घर पे, है ना? तो क्या बोलेंगे? आपका मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना इसकी 1919 में, ILO। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड पूरी दुनिया में मौसम विज्ञान के लिए जेनेवा, भैया मौसम विज्ञान, ठीक है, मौसी भी ज्ञान प्राप्त करके एकदम जानलेवा होगी। स्थापना क्या बोलोगे? 1951। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं दोस्त आपका, जैसे कि आपने कोई रचना की, किताब लिखी, संगीत की रचना आपने की, ये सब कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये सब दिखती तो है नहीं, है ना, महसूस कर सकते हैं आप, इनको सुन सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन बुक लिखी तो वो भी क्या है? बौद्धिक संपदा है, ठीक है, वो बेशक दिख जाती है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं चाहे दिखे ना दिखे, वो कोई परिभाषा नहीं, बात है कि वो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक रचनाएं हैं। विश्व बौद्धिक संपदा, जैसे कॉपीराइट होता है आपका, ये सब। तो मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्थापना हुई थी 1967। कॉपीराइट एक्ट आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा हो 1957 में आया। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, की दुनिया में खाद्य के लिए। मुख्यालय इसका रोम में है, रोम इटली की राजधानी है। स्थापना हुई थी 1945 को, और 1945 में डे था 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। खाद्य पुरस्कार, यही पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र खाद्य दिवस, किस दिन बनता है खाद्य दिवस? देखिए, फूड डे, 16 अक्टूबर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। जनरली पढ़ेंगे ना, एक बार थम्स अप करें, हाँ भैया, बड़े आराम से, कॉमन सी चीजें, फुल फॉर्म देखनी है, हेडक्वार्टर देखनी। UNFCC क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब जो मौसम बदल रहा है। 1992 में जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाया गया था। 1995 से सचिवालय वॉन, जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन पर क्या बोले, क्या ना बोले, बहुत सारे लोग पेड़ लगा रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, जलवायु को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका हम जैसे लोग हैं, एसी चला के अपना घर आराम से और एसी में लेटे हुए हैं, है ना। एसी में ही अभी खड़े होकर के हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है एसी को बंद करके बात कर रहे हैं, यानी कि हम आपसे बिना एसी के बात कर रहे हैं। सत्य यही है। ओके, तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा। और नेक्स्ट संगठन आपका आएगा यूनेप, ये आपका लास्ट संगठन है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम, देख लोगे ना इतनी अंग्रेजी तो। एनवायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर देखो इसका कहाँ पर है? नैरोबी में होगा। प्रोग्राम कहाँ पर है? नैरोबी, नैरोबी इसका मुख्यालय, नैरोबी जो केन्या की राजधानी है। देश और राजधानी भी कर लेंगे, सारी नहीं कि दुनिया की सब रटनी, इंपोर्टेंट, हर महाद्वीप की 10-5 कैपिटल और उनकी करेंसी, ये भी आपको करा दें। ओके, क्योंकि कई बार मैं आपसे पूछता रहता हूँ ना राजधानी, फिर मैं अपने लिए सेलेक्टेड ले आऊंगा आपके लिए अपनी तरफ से। तो ये क्या है? पर्यावरण के लिए देखता है, जून 1972 में इसी के द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस और संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के शुरू की गई। मुख्यालय इसका नैरोबी में, अध्यक्ष इंगा रेंडर। अध्यक्ष सबके नहीं रटने, जिसका कोई पहला बना होगा उसको देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो यहाँ इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका कौन सा? पुरस्कार होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। सबसे बड़े पुरस्कार कौन से थे आपका बताएंगे? सबसे बड़े पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार से ही उसको लिखिए अपना। बहुत सारा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी आपका कब? मंडे को। 3, 4, 5 में अभी टीम नहीं है, जितने भी साथी पटना के आसपास के हों वो 4 अप्रैल को पटना जरूर मिले, इंतजार रहेगा आप सबका। थैंक यू।